अंग्रेज 2-4 साल और रहते तो पौड़ी का भी वो विकास करके चले जाते। आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे निकले हैं। इसके साथ ही हमने बहुत भावुक हो रहा है, बहुत भावुक हो रहा है। ये गैरसैंण क्षेत्र की बात भी गैरसैंण अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। कुछ यही हाल है उत्तराखंड की सियासत का, जहां हर नेता चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, इसी कहावत को चरितार्थ करता नजर आ रहा है। मसलन हरीश रावत के आंखों से झरते टप टप ये आंसू, और फिर गैरसैंण पर ये लंबा चौड़ा गमे इजहार। दूसरी तरफ सड़क छाप की सरगम पर सियासी साज छेड़ने वाले महेंद्र भट्ट का ये भयंकर एटीट्यूड, और सड़क पर उनके खिलाफ लगते गो बैक के नारों का राग भैरव। एक गाना है बेबी को बेस पसंद है। भाजपा के एक विधायक हैं जिन्हें अंग्रेजों की गुलामी पसंद है। यह हम नहीं, खुद माननीय का कहना है। यह महाशय पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी हैं। इनका कहना है कि हमें आज़ादी जल्दी मिल गई। यदि आज़ादी देर से मिली होती तो अंग्रेज पौड़ी का चहुमुखी विकास कर चुके होते। इन जनाब से पूछा जाना चाहिए कि आपको जनता ने विधायक चुना किस लिए? जब विकास भी अंग्रेजों ने ही करना था तो आपको विधानसभा की जनता क्यों ढोए? वैसे ये वही महाशय हैं जो अपनी ही सरकार के मुखिया के 3 साल पूरा होने पर स्वयंभू प्राप्त सफलता पर दिए जा रहे भाषण के बीच खर्राटे भरते नजर आए थे। आपको एक तस्वीरें, इनके बयान और प्रदेश में जो सियासी हलचल चल रही है उस पर पूरी अपडेट इस वीडियो में हम आपको दें। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, और हाँ, इस वीडियो पर अपना कमेंट हमें जरूर दें ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं मौजूदा हालातों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शौक बहराइची का एक शेर है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड की सियासत में बयान बहादुर नेताओं की कोई कमी नहीं। कोई प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बता रहा है, कोई पहाड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, लेकिन अब पौड़ी के विधायक साहब ने तो इतिहास ही बदलने की ठान ली। जी हां, विधायक जी फरमा रहे हैं कि हमें आजादी मिल गई है। मतलब अंग्रेज साहब अगर कुछ साल और टिके रहते तो शायद पौड़ी लंदन बन जाता, और विधायक जी वो शायद अभी भी ब्रिटिश हुकूमत के टाइम ट्रेवल में अटके होते। अब सवाल उठता है कि विधायक जी, जब विकास भी अंग्रेजों को ही करना था तो फिर जनता ने आपको क्यों ढोया? क्या आपके काम का ठेका भी हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना चाहिए था? मसूरी के बाद जो पर्यटक स्थल आता है तो पौड़ी का नंबर आता है, मेरे को लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर अंग्रेज 2-4 साल और रहते तो पौड़ी का भी वो विकास करके चले जाते, लेकिन आजादी जल्दी मिल गई और अंग्रेज चले गए, पौड़ी छूट गया। नहीं तो आज इस बयान से तो यही लगता है कि विधायक जी को अपनी कुर्सी भी ब्रिटिश हुकूमत से विरासत में मिली होगी। अब जनता यही पूछ रही है, विकास का रोना रोने से अच्छा विधायक जी खुद कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? या फिर अगली बार इलेक्शन भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से लड़ने का प्लान है क्या? तो विधायक जी, इतिहास की क्लास छोड़िए और जरा विकास के सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, कहीं जनता आपको एग्जाम में फेल ना कर दे। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। लेकिन यहां मामला दोस्तों उल्टा हो गया। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे और विधायक जी सपनों की दुनिया में विचरण कर रहे थे। कैमरों की चकाचौंध, फ्लैश लाइट्स की चमक और मीडिया के तीखे सवालों के बीच पौड़ी से विधायक राजकुमार पोरी खर्राटों का राग छेड़ बैठे। शायद विधायक जी ने भी यही सोचा होगा कि रात की कमी पूरी करने का सबसे सही वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो सकता है। मुख्यमंत्री जब अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे तभी बगल में बैठे विधायक जी की गर्दन झूलने लगी, आंखें मूंद गई और फिर खर्राटों की आवाज। कैमरे ने यह शानदार नजारा कैद कर लिया और अब पूरा प्रदेश यही सवाल कर रहा है, भाजपा विधायक जी को आखिर ऐसी कौन सी थकान थी जो सरकार की सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन पर नींद का हमला हो गया। राजनीति में तो नेताओं की सोने जागने की अलग ही टाइमिंग होती है, लेकिन विधायक जी से नींद के अधिकार पर कोई सवाल ना कर दे, इसीलिए हम भी यही कहेंगे, वो सो गए तो क्या गुनाह कर दिया। बहरहाल उत्तराखंड की राजनीति के अब अगले किरदार की बात करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत
इनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथ में माल्टा थामे हरदा इतने भावुक हो गए कि अपने आंखों से निकले आंसुओं को रोक नहीं पाए। दरअसल ये माल्टा गैरसैंण से आए थे। किस कदर बोलते बोलते रो पड़े हरीश रावत, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। ये उत्तराखंड की भावनाओं की नगरी है गैरसैंण। वहां से मेरे एक शिष्य मोहन भंडारी जी ने, जिनको गैरसैंण के लोगों ने अपना चेयरमैन बनाया है, उन्होंने मेरे पास भेजे। अब इतनी शक्ति, साधन, सामर्थ्य नहीं रह गई कि लड़ाई को गैरसैंण आकर के लड़ सकूं, तो इन माल्टों के साथ ही गैरसैंण की यादों को मिटा। गैरसैंण माल्टे भी अद्भुत हैं। ये उत्तराखंड की देश के फलों के लिए सौगात। जय गैरसैंण। तो क्या कहेंगे, ये वाकई भावनाओं का ज्वार है जो आंसू बनकर फूटा है, या महज गैरसैंण पर सियासी संताप? या आप खुद तय कीजिए, कमेंट करके बताइए। तब तक हम आपको एक और उत्तराखंड की राजनीति के चर्चित किरदार से मिलवा देते हैं। यह है महेंद्र प्रसाद भट्ट। धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर जनता को उपलब्धियां गिनवाने पौड़ी गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही लग गए गो बैक के नारे। विरोध में सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए। सड़क जाओ वापस जाओ, सड़क जाओ वापस जाओ, पहाड़ियों का पानी नहीं चाहिए, पूरे हो रहे हैं। और आज यहाँ पे NSY का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस जिस तरह से गिरफ्तार करके ले जा रही है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे। तो देखिए, इधर हुआ विरोध, उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किस तरह नरेंद्र नेगी का जिक्र कर अपने सड़क छाप वाले बयान को जस्टिफाई किया, ये भी देख लीजिए। भट्ट जी, आपका एक बयान में काफी कंट्रोवर्सी सुनाई दी, जिसपे आपने कहा कि जो नेता हैं वो सड़क छाप है। उसके बाद उत्तराखंड में काफी विरोध हो रहा है इस बयान का, इस तरह देखते हो? जब विषय खत्म हो जाते हैं, मुद्दे खत्म हो जाते हैं, तो किसी न किसी बयान को लेकर राजनीति की जाती है। आशय मेरा उस रूप में नहीं था। जब नरेंद्र सिंह नेगी जी ने यह कहा कि अब ये राजनीतिक इशू बन गया है, तब मैंने उस प्रकार के विषय को बोला था। फिर भी किसको इस विषय को बुरा लगा हो, तो राजनीति का विषय तो नहीं बनता है। मैं कह रहा हूं, मुझे 10 बार बोले, मेरे में भी सीधा आरोप लगाए ना, कौन मना कर रहा है? और लगाए नहीं क्या, मेरे तो पुतले जलाए नहीं क्या? तो ये राजनीति का इशू होता है। राजनीतिक इशू में आदमी को कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ बुरी लगती है। लेकिन फिर कह रहा हूं, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विरोध करने के लिए मुद्दा न होने के बाद फिर व्यक्तिगत मुद्दों पर, व्यक्तिगत आरोप पर आज कांग्रेस टिकी हुई है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जब इस प्रकार का बयान दिया, मैंने उनको बुलाया और बुलाकर उन्हें क्षमा याचना भी की, गंगा जी के सामने पश्चाताप किया। और जब उनको लगा कि प्रदेश के अंदर ये मैदानी पहाड़ी की बहुत लपटें फैल रही हैं, तो उन्होंने नैतिकता का त्याग कर दिया। आश्चर्य है, कांग्रेस के विधायक जब गाली गलौज करते हैं, मातृशक्ति अपमानित करते हैं, जब आज भी क्षेत्रवाद की चर्चाएं करते हैं, उन पर एक ही इतनी हिम्मत नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगे। जो मुझसे त्यागपत्र मांग रहे हैं, उनको अपने गिरवान में झांकना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जनता उनसे भी चाह रही है कि भी अपने विधायक पर कार्रवाई करे। वो नैतिक बल आज कांग्रेस पर नहीं है। यही कारण है कांग्रेस एक असहाय अपोजिशन के रूप में दिखाई दे रही है। कैबिनेट विस्तार भी है, किस तरह देखते हैं आप कैबिनेट विस्तार को? कई नई मंत्री आने की सुबुहाट उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर उत्तराखंड की सब प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां, क्षेत्रीय जो भूमिका है, उसके आधार पर निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे। बहुत जल्दी नया मंत्रिमंडल पे जो 5 सीटें रिक्त है उनको हम भरेंगे।
क्या कहेंगे भट्ट जी की इन बातों पर कमेंट जरूर कीजिए। अब हम आपको अपनी पिछली वीडियो जो कि रितु खंडूरी के ऊपर हमने बनाई थी, रितु खंडूरी का आज तक को दिया गया इंटरव्यू, उस पर आप लोगों ने किस तरह के कमेंट्स किए हैं, आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पर भी अपने कमेंट जरूर बताइएगा। ये वो वीडियो है जो मैंने इस वक्त अपने फ़ोन पर खोल लिया। इस पर जो कमेंट्स आए मैं पढ़ता हूँ। राजेश लिखते हैं कि रितु जी ने पहाड़ी होते हुए कुछ नहीं किया, न चकबंदी हुई, न पानी के स्रोत के लिए काम हुआ, न जंगली जानवरों का उत्पात के लिए कुछ हुआ। अखिलेश खेड़ा लिखते हैं ऋतु भूषण आपको इस्तीफा देना होगा, नहीं तो 2027 में आपकी जमानत जब्त होगी। अमर नाम के यूजर लिखते हैं ऋतु खंडूरी जी आप सत्ता में रहकर बहुत अहंकारिता से बोलती हैं और पक्षपात तो आप करती ही है। बात आपके पिताजी की कहें तो वो हीन भावना वाले नहीं हैं, उनके कार्यकाल में कभी पक्षपात नहीं था। बलवीर भंडारी लिखते हैं ये आप बहाने बना रही हैं ऋतु जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी बहुत पैतरेबाज है। गुलाब बेदवाल लिखते हैं मैडम आप पक्षपात करते हैं, प्रेमचंद पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था, आपका घमंड दिख रहा है। वीरेंद्र जोशी लिखते हैं उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, अब तो बयानबाजी करके कोई फायदा नहीं, फिलहाल धामी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, प्रदेश में गुंडा राज फैल चुका है, प्रदेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जय देवभूमि उत्तराखंड। दयाल सिंह मनवाल लिखते हैं लखपत बुटोला को डांटने के बजाय आप प्रेमचंद अग्रवाल को भी तो डांट सकती थे। अंजू प्रसाद लिखती है मैडम जी डिसिप्लिन तो तब रहता जब आप अपने मंत्री को डांटते, आप पर तो कुर्सी की गर्मी थी। टीकम सिंह नेगी लिखते हैं ऋतु खंडूरी जी और इस पद के लायक नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। एक और यूजर है लिखते हैं विशेषज्ञ की क्या आवश्यकता है, कोई भी बता सकता है। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में धारा 373, 374, 374A पढ़ लें तो उनको लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही नियम सारे विधानसभाओं में भी होते हैं। दरअसल ये उस बात पर कमेंट किया गया है जिसमें हमने कहा था कि ऋतु खंडूरी ने नियमों का हवाला देते हुए जो है प्रेमचंद अग्रवाल पर तुरंत कार्रवाई न करने की बात कही थी और कहा था कि इस पर जो है वो पहले एक अनुशंसा होती है, पहले सरकार और मंत्री की तरफ से अनुशंसा की जाती है, उसके बाद वो इस पर कोई कार्रवाई करती है। बहरहाल कैलाश चंद्र गौड़ लिखते हैं ऋतु खंडूरी को इस्तीफा देना चाहिए। सुकेश सिंह भंडारी लिखते हैं पूरी गलती ऋतु खंडूरी की है। महाजन कोहली लिखते हैं माननीय लखपत सिंह बुटोला के साथ जो सदन में हुआ वो तो जग जाहिर है, अब ये तो सफाई देने की बात है, देते जाएं। अखिलेश कोठिया लिखते हैं उत्तराखंड की चिंता होती मैडम को तो पक्षपात नहीं होता, बुटोला जी की आवाज़ सुननी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद बुटोला जी का। कल्याण लेगी लिखते हैं अपने पापों पर पर्दा डालने से पाप छुप तो जाएगा लेकिन मिटेगा नहीं। कृष्णा देवी लिखती हैं मैडम जी एक सुनीता विलियम्स हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और एक आप हैं जिन्होंने सदन में अपनी हरकतों से पहाड़ और पहाड़ियों पर इतना बड़ा प्रहार किया। धन्य है नेपोटिज्म की संतानें। रणदीप पवार लिखते हैं ऋतु खंडूरी को इस्तीफा देना चाहिए। मनोज रावत लिखते हैं प्रेमचंद अग्रवाल को क्यों नहीं डांटा आपने मैडम, बुटोला जी को तो चुप कर दिया गुस्से से तमतमाकर। महेश पांडे लिखते हैं अगर कोई निष्पक्ष सस्ता रास्ता हो जांच कमेटी बैठाई जाए और हर बीजेपी के विधायक कहीं ना कहीं घोटाले में फंसा है। सुधीर टोडरिया लिखते हैं अगर ऋतु जी अपने को पहाड़ी मानते हो तो शब्द प्रेमचंद ने पहाड़ियों के लिए बोले उसका उनको बुरा क्यों नहीं लगा। महादेव जोशी लिखते हैं ऋतु खंडूरी भूषण जो हैं उनमें नैतिकता है तो तत्काल त्यागपत्र देकर नैतिकवान राजनेता की छवि रहनी चाहिए, नहीं तो 27 में जो है वो शर्मनाक हार होगी। धन सिंह लिखते हैं ऋतु भूषण खंडूरी का इस्तीफा होना चाहिए, सब कुछ साफ है। सुंदरलाल गैरोला लिखते हैं अगर आपने प्रेमचंद अग्रवाल को कुछ क्यों नहीं बोला। महेंद्र लिखते हैं पहाड़ विरोधी औरत है। सरिता भट्ट लिखती हैं ऋतु खंडूरी को इस्तीफा देना चाहिए, ऋतु खंडूरी को इस्तीफा देना चाहिए। भूपल सिंह भी लिखते हैं और इधर कृष्णा लिखते हैं कि जब वो बंदा उत्तराखंड वालों को गाली दे रहा था तब क्यों नहीं बोले। तो इस तरह से सैकड़ों कमेंट आप लोगों के आए हैं जो ये बता रहे हैं कि नाराजगी ऋतु खंडूरी को लेकर अब भी बरकरार है। तो ये पिछली वीडियो के कमेंट हमने आपको पढ़ा है, ऐसे ही ये जो वीडियो हम आपके बीच लेकर आए हैं इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी बेबाक राय कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि प्रदेश की जनता क्या कुछ राय रखती है। और अगली वीडियो में हम आपके इन कमेंट्स को जरूर शामिल करेंगे, जरूर पढ़ेंगे। देखते रहिए राय शुमारी।